बिहार में अब वाहन चलाने वालों के लिए एक जरूरी खबर है। अब दूसरे राज्यों की गाड़ी चलाते हैं तो संभल जाइए, वरना भारी पड़ सकता है। खबर को हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले इतना जरूर जान लीजिए कि अन्य राज्यों की रजिस्टर्ड गाड़ियों को चलाने के लिए राज्य में 1 माह तक की छूट है, लेकिन उससे अधिक दिन रखने या चलाने पर क्या क्या होगा वो भी जरा समझ लीजिए। अन्य राज्यों में रजिस्टर्ड गाड़ी चलाने के लिए 1 माह तक की बिहार में छूट है। इससे अधिक चलाते पकड़े जाते हैं तो 5,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके लिए हर शनिवार और रविवार को विशेष अभियान चलेगा। इससे बचना है तो टैक्स जमा करके यहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा। इससे होगा ये कि आपको बचे साल का ही टैक्स जमा करना पड़ेगा। वहाँ से एनओसी मिलने के बाद 1-2 दिन के अंदर यहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। आपने जिस नंबर से गाड़ी खरीदी है वहाँ क्लेम करने पर शेष साल का टैक्स वापस मिल सकता है। मसलन किसी ने दिल्ली में गाड़ी खरीदी है और 5 साल तक वो वहाँ चला चुके हैं, अब बिहार में चलाना चाहते हैं तो यहाँ 10 साल का टैक्स जमा करना पड़ेगा। 10 साल का टैक्स वापस लेने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग से क्लेम कर सकते हैं। प्रक्रिया पूरी करने के बाद वहाँ से रिफंड मिल जाएगा। परिवहन विभाग के अधिकारी के मुताबिक लोग टैक्स से बचने के लिए दूसरे राज्यों से गाड़ी खरीदकर बिहार में चलाते हैं, वैसे लोगों पर कार्रवाई होगी। दरअसल एक राज्य से दूसरे राज्य में लगातार सफर करने वाले लोग भारत सीरीज का नंबर ले सकते हैं। ये नंबर 48 महीने के लिए मिलेगा। इन वाहनों के लिए किसी भी राज्य में परिचालन के दौरान कोई भी प्रतिबंध नहीं रहेगा। जिला परिवहन कार्यालय के मुताबिक भारत सीरीज का नंबर 10 से 15 साल के लिए नहीं मिलेगा। हर 48 महीने के बाद टैक्स जमा करना पड़ेगा। अगर टैक्स जमा नहीं करते हैं तो डिफॉल्टर माने जाएंगे। पहली बार जिस राज्य में वाहन खरीदते हैं उसी राज्य में बीएच नंबर लेते समय टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद दूसरे राज्य में परिचालन करते हैं तो वहाँ टैक्स जमा करना पड़ेगा। सेना, रक्षा मंत्रालय और केंद्रीय विभाग के अलावा वैसे निजी या सेमी सरकारी कार्यालय जिनके देश के कम से कम 4 राज्यों में कार्यालय हैं, उनके कर्मी अपने वाहनों का बीएच सीरीज में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन अभी पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर पर बीएच नंबर नहीं मिल रहा है। नई गाड़ी खरीदने वालों को ही इसका लाभ मिल सकता है। अब पटना के डीटीओ श्री प्रकाश बताते हैं कि वाहन जांच के दौरान दूसरे राज्यों की गाड़ियों की भी जांच की जाती है। इसके अलावा विभाग की तरफ से स्पेशल जांच अभियान के लिए आदेश आता है। इस दौरान अगर दूसरे राज्यों के नंबर की गाड़ियों की जांच होती है, अगर उनके पास टोल टैक्स रसीद नहीं है या फिर है भी तो 30 दिन से अधिक पुराना है तो 5,000 रुपए का फाइन किया जाता है। ऐसे में बिहार में अब उन लोगों के लिए खास चेतावनी है जो दूसरे राज्यों की गाड़ी यहाँ चलाते हैं और बिना रजिस्ट्रेशन किए वो लगातार चलाते जा रहे हैं। अब उन्हें बिहार का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिसके बाद ही वो बिहार में अपनी गाड़ी चला सकते हैं। अन्यथा 30 दिनों के बाद यदि आप पकड़े जाते हैं तो आप पर फाइन ठोका जाएगा और 5,000 की मोटी रकम आपसे वसूल कर ली जाएगी। तो सावधान रहिए और सरकार के दिशा निर्देश और विभाग के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, अन्यथा आपको आगे चलकर दिक्कत हो जाएगी।